प्रातः काल का चिंतन लक्ष्मी प्राप्ति का चिंतन ही कहलाता है। और दूसरा, शुद्ध पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए हो, पीला आसन हो, उत्तर की ओर मुंह हो, और सामने घी का दीपक लगाया हुआ हो जिसकी लौ आपकी तरफ हो। ये दिया है तो लौ मेरी तरफ हो। तीसरा बिंदु, इसमें कमल गट्टे की माला का प्रयोग यदि किया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा, जो कमल के बीजों की माला होती है। यदि नहीं हो तो उंगलियों से भी मंत्र जाप किया जा सकता है, मगर लक्ष्मी यंत्र अपने सामने दीपक और आपके बीच में स्थापित हो, पीले वस्त्र पर चावलों की ढेरी बना करके। इसका मतलब यह हुआ कि एक पीला बाजोट बिछाया हुआ हो, जिसमें पीला कपड़ा बिछाया हुआ हो, उसमें चावलों की ढेरी रखी हुई हो, उसके ऊपर वो यंत्र स्थापन हो, यंत्र के उस साइड में दीपक हो, इस साइड में आप बैठे हो। और चौथा, इस प्रयोग को करने से पूर्व एक दिन पहले किसी हरे पेड़ की जो प्रयोग है, किसी हरे पेड़ की कोई टहनी, कोई डाली, कोई छोटी सी पत्ती ला करके उस पूजा स्थान में रख दें कि आप जिस प्रकार से हरे हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति का उदय हो। इसका मतलब है कोई एक हरी डाली वहां जाकर के स्थापन होनी चाहिए। शाम को आपका निर्णय हो कि मैं सुबह ये पूजन, ये प्रयोग करूंगा। और पांचवा प्रयोग, आप और आपकी पत्नी, यदि पत्नी नहीं हो तो आप प्रयोग करें। यदि आपके वश के अनुकूल हो, आप दोनों के विचार मिलते हों, तो आप दोनों मिलकर के प्रयोग करें। उस प्रयोग को संपन्न करें। और छठा, उसने मंत्र कहा है, इस मंत्र का 11 माला मंत्र जाप करें केवल 3 दिनों तक। और वे 3 दिन हैं, या तो शुक्रवार से आगे के 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, या पुष्य नक्षत्र से आगे के 3 दिन, या दीपावली से आगे के 3 दिन। तीनों में से कोई भी क्षण पकड़े। मैं सोचता हूं कि इन सारे 6 पॉइंट्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो अपने आप में कोई डिफिकल्ट हो। ऐसा कोई बात नहीं है, सरलता से किया जा सकता है। अब उसमें विधि लिखिए। ये गोपनीय प्रयोग है, ये एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। उसमें लिखा है कि आप सुबह जब उठें तो पहले से ही शाम को आप वस्त्र धोकर के सुखा दें। 10 बजे पहने हुए वस्त्र नहीं पहने हो। तौलिया भी यूज करें तो पहले से धोकर के उसको सुखा दें। फिर दूसरे दिन स्नान करें, और स्नान करने के बाद वापस किसी पात्र को स्पर्श नहीं करें। बाल्टी को, लोटे को फिर स्नान करने के बाद में स्पर्श नहीं करें। तौलिए से शरीर पहुंच ले।
धोती ओढ़ लें, पीली धोती। फिर आप आसन पर बैठ जाएं, पीला आसन हो, उत्तर की ओर आपका मुंह हो, सामने दीपक घी का तैयार हो, घी का दीपक लगा दें। यंत्र मैंने आपके सामने दिया है, इस यंत्र को आप स्थापित कर दें। कमलगट्टे की माला हो और आप में भावना हो, चिंतन हो। अब उसकी तीसरी लाइन में, इस श्लोक की तीसरी लाइन में 3 बातें और स्पष्ट लिखी हैं। लिखी है कि इस प्रयोग में गुरु उपस्थित रहे। ऐसा संभव नहीं होता, तो गुरु का चित्र स्थापित हो, जो कि चैतन्य चित्र हो, और श्रद्धा युक्त वह चित्र आपके स्थापन किया हुआ हो, और फिर आप एक माला या आधी माला या 1 बार या 5 बार या 21 बार पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम परम तत्वाय नारायणाय, जो भी आपको गुरु मंत्र दिया हुआ हो, उस गुरु मंत्र का जप किया हुआ हो, जप करें। ऐसा आपको लगे कि गुरु आपके पास बैठे। उस समय की सामाजिक स्थितियां, सामाजिक मर्यादाएं अलग थी। जब शिष्य गुरु के घर में ही रहते थे, वहीं सीखते थे, वहीं प्रयोग संपन्न करते थे। दशरथ खुद भी अगर प्रयोग संपन्न करना था तो वशिष्ठ के आश्रम में गए, वहीं बैठ करके प्रयोग संपन्न किए। दूसरा, लक्ष्मी का चित्र अपने आप में स्थापित हो, जिसको गजलक्ष्मी कहा गया है। गजलक्ष्मी का मतलब है कि ऐसे चित्र बाजार में मिल जाते हैं जो हाथी जल लेकर के लक्ष्मी के ऊपर डाल रहे हों, और यदि नहीं है तो यह यंत्र भी अपने आप में गजलक्ष्मी का ही प्रतिरूप है। फिर उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के ये संकल्प करें कि मैं ये 3 दिन अनुष्ठान के रूप में यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूं, जिससे कि मेरे जीवन की दरिद्रता इन दिन बोल जाए। उसमें संस्कृत चलती थी, संस्कृत में श्लोक बनते थे और संकल्प संस्कृत में होते थे। अब आजकल हिंदी चल रही है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। वह तो एक एग्रीमेंट है आपकी और देवता के बीच में कि मैं इसलिए इस कार्य को संपन्न कर रहा हूं, और जल इसलिए कि जल की साक्षी में मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं इसमें न्यूनता नहीं रखूंगा इस मंत्र जाप में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, जल प्रत्यक्ष देवता है। यजुर्वेद में कहा है कि अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, आदित्य देवता। अब उन देवताओं की जहां गणना की है तो वहां सूर्य को देवता कहा है, सूर्य प्रत्यक्ष है। ये देवता तो प्रत्यक्ष है ही। इंद्र को आप नहीं देख पाए, या कुबेर को आप नहीं देख पाए, या लक्ष्मी को आप नहीं देख पाए, मगर आप जल को, आप अग्नि को, आप सूर्य को तो प्रत्यक्ष देख ही रहे। फिर आप उस मंत्र जाप को संपन्न करें। मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिखें। कल यह मंत्र बोर्ड पर भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है आपसे अशुद्धि हो जाए, तो बोर्ड पर भी उस मंत्र को देख सकते हैं। अभी तो आप इसको लिखते हैं। इस मंत्र में 11 बीज हैं। 11 लक्ष्मी बीज युक्त मंत्र है। बीज का मतलब है कि एक ही अक्षर में सैकड़ों मंत्रों का समावेश हो, उसको बीज कहते हैं। ये नीम का पेड़ जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा बीज है इसके मूल में। उस बीज को आज से 5 साल पहले जमीन में गड़ गया था, फिर उसके ऊपर पानी गिर गया, फिर उसके ऊपर खाद गिर गई, आज इतना बड़ा पेड़ बन गया। और पूरा पेड़ उस बीज के अंदर समाहित है। उस बीज में, उस पेड़ में डिफरेंस कुछ नहीं है, रासायनिक डिफरेंस है। हम उसको पेड़ कह रहे हैं, मैं उसको बीज को बीज कह रहा हूं। और बीज में उतनी सारी संभावनाएं थी
जो एक पेड़ में संभावनाएं होती हैं। हम उस बीज के अंदर छिपे हुए पेड़ को देख नहीं पाए थे क्योंकि हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं थी। आज उस पेड़ को देख रहे हैं, इसलिए इस बीज में जो अर्थ है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, पर उसमें भी उतना ही विशाल उसका अर्थ है, चिंतन है। मंत्र मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं उच्चारण करवाऊंगा, फिर प्रयोग करवाऊंगा। लिखेंगे आप ओम, मैं दूसरी बार बोलूंगा नहीं, आप नोट कर लेंगे न, आप बीच में पूछेंगे क्या है साहब, ओम ओम क्या है, ऐसा कुछ नहीं, आप बोर्ड पे देख लेना यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए। ओम एंग, फिर आगे लिखिए रिंग, ह और र मिला हुआ रिंग, फिर श्रींग, फिर चौथा बीज है हलीम, ह और ल मिला हुआ ऊपर बिंदी अनुस्वार हलीम, फिर पांचवा बीज है ब्लॉम, आधा ब और लॉम, ब्लॉम, फिर आगे लिखिए गजलक्ष्मी, फिर लिखिए स्वर्ण प्रियायै, स्वर्ण, ये गजलक्ष्मी और लॉम, ब्लॉम, फिर आगे लिखिए गजलक्ष्मी, फिर लिखिए स्वर्ण प्रियायै, स्वर्ण प्रियायै, फिर लिखिए आगच्छ, आगच्छ, फिर वापस जो ऊपर बीज लिखे उसका विलोम है ब्लॉम, फिर आगे लिखेंगे ब्लॉम, फिर लिखेंगे हलीम, ह और ली मिली हुई, फिर लिखेंगे श्रीम, फिर लिखेंगे रीम, फिर लिखेंगे एंग, फिर लिखेंगे ओम। यह अपने आप में कंप्लीट एक मंत्र है। अब मैं 3 बार आपको उच्चारण करवाऊंगा इसका। यदि आपके लिखने में कोई त्रुटि रही होगी तो बोर्ड पर अभी लिखा हुआ होगा, आप इसको शुद्धता से लिख दें। फिर भी यदि आपकी किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझे कल लिख करके पूछ लें। बोलिए ओम एंग। अब यहां ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं एंग बोल रहा हूं अनुस्वार में, म नहीं बोल रहा हूं, एन नहीं बोलना है, एंग बोलना है। इसलिए आप इसके संकेत में या तो छोटा सा ग लिख दें या जी लिख दें, जैसा भी आपको समझ में आता हो वैसा लिख दें, नहीं तो फिर आपके उच्चारण में त्रुटि रह जाएगी। रीम, श्रीम, हलीम, ब्लॉम, गजलक्ष्मी, स्वर्ण प्रियायै, आगच्छ, आगच्छ, ब्लॉम, हलीम, श्रीम, रीम, एंग, ओम। फिर दूसरी बार उच्चारण करवा रहा हूं। ओम एंग रीम श्रीम हलीम ब्लॉम गजलक्ष्मी स्वर्णप्रियायै आगच्छ आगच्छ ब्लॉम हलीम श्रीम रीम एंग ओम। तीसरी बार एक बार और उच्चारण करें। ओम एंग रीम श्रीम हलीम ब्लॉम गजलक्ष्मी स्वर्णप्रियायै आगच्छ आगच्छ ब्लॉम ह्लीं श्रीं
ह्रीम ऐं ओम। अब इसके तीन नियम ये कि ये 3 दिन का प्रयोग है और नित्य 101 माला मंत्र जाप होता है। 101 माला 2 घंटों में तो हो नहीं सकता, 4 बजे से 6 बजे के बीच में हो नहीं सकता। 4 बजे से 6 बजे के बीच में शुरू करना है। इसके बाद दिन भर ये अनुष्ठान के रूप में इसको आप करेंगे, अगर अनुष्ठान के रूप में करना हो तो। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 21 मालाओं के बाद में यदि आप चाहें तो कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। 21 माला मंत्र जाप हुआ, फिर आप थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर 21 मालाएं की, फिर विश्राम किया, फिर 21 मालाएं की, दिन भर तो इसमें लगे। प्रयोग तो प्रयोग के रूप में होगा। और ऐसा शुक्रवार को होगा, शनिवार को होगा और रविवार को होगा, या पुष्य नक्षत्र से आगे के 3 दिन, या दीपावली के आगे के 3 दिन। और उसके बाद वह जो माला है जिसमें 108 बीज दाने हैं, उन मालाओं के मनकों से इसी मंत्र को उच्चारण करते हुए शुद्ध घी की 101 आहुति प्रदान कर देंगे लास्ट डे, थर्ड डे, उसी माला से। यानी मंत्र बोला और उस बीज मंत्र को, उस कमल गट्ठे को और घी को मिला करके एक आहुति दे दी, फिर दूसरी आहुति, फिर तीसरी आहुति, फिर चौथी आहुति। ये तो हुआ इसका अनुष्ठान का तरीका। और यदि अनुष्ठान ऐसा संपन्न होने की स्थिति आपके जीवन में नहीं बन सके तो नित्य 1 माला मंत्र जाप किया जा सकता है। और इसमें जब रात्रि को शयन करते समय आपको जो संकेत मिले, संकेत तो अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ये अपने आप में तांत्रिक प्रयोग है, खाली मंत्र प्रयोग ही नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण चैतन्य प्रयोग है, इसलिए उन्होंने कहा ये गोपनीय प्रयोग है। इसलिए जिस तरीके से जो संकेत मिले उस तरीके से काम करने पर आकस्मिक धन प्राप्ति होती ही है। इसलिए इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट जैसी क्रिया नहीं है, इसमें कुछ ऐसा प्रयोग नहीं है जो बहुत तकलीफदायक हो सके। पूरे जीवन को देखते हुए 3 दिन अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण अभाव नहीं है। और इसके अलावा भी यदि आपको समय मिल सके तो दिन भर में यदि आप 1 माला मंत्र जाप कर सके, या 5 बार उच्चारण कर सकें, या 11 बार उच्चारण कर सकें, तब भी आपका पूरे दिन में कई काम आसानी से सुविधापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। आप इसको एक्सपेरिमेंट करें। किसी व्यक्ति से मिलने से जाने से पहले आप 5 बार इसको उच्चारण करें, 10 बार उच्चारण करें, फिर आप उससे मिलिए। आप देखेंगे कि आपके काम अनुकूल होने लगे। जिसको कन्विंस करना है, प्रभाव युक्त बनाना है, वह इस मंत्र के प्रभाव से प्रभाव युक्त होता है। चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका ब्यूटी पार्लर हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी जो भी चीज हो। इस प्रकार के मंत्र को कागज पर लिख करके भी स्लोगन के रूप में अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। और घर की दरिद्रता मिटाने के लिए भी इसी प्रयोग को बताया गया है कि हाथ में सरसों, पीली सरसों लेकर के और इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके यदि पूरे घर में छिड़काव कर दें, तब भी घर की अगर दरिद्रता है, यदि कोई तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, यदि घर में किसी प्रकार का अभाव है ही या शरीर में आलस्य है ही, तब भी वह अपने आप में दूर होता ही। दोनों तरह का प्रयोग है। उस रूप में भी आप उसको पूरे घर में उस प्रयोग को भी कर सकते हैं, सरसों के दानों के माध्यम से भी, और अनुष्ठान के रूप में भी। मगर मैंने तो उस लक्ष्मी प्रयोग की, उस चिंतन को की, उस तांत्रोक्त प्रक्रिया में किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न किया है, उस प्रयोग को मैंने आपके सामने स्पष्ट रखा है।
कल प्रातःकाल आपको 3 कार्य करने होंगे। एक तो कल सुबह उठ करके 1 माला इसकी मंत्र जाप करेंगे और उस क्षणों में करेंगे 4 से 6 बजे के बीच में। आप थोड़ा जल्दी उठेंगे और सबसे पहले गुरु पूजन होगा। उसके बाद में जो यंत्र है जिसका मैं भी पूजन करवा रहा हूं वह उसके सामने स्थापन होगा। उसके बाद में गुरु मंत्र की 1 माला होगी। उसके बाद में इस मंत्र को 1 माला मंत्र जाप करेंगे। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि मैं इसका रिजल्ट कल आपको बताऊंगा। मैं इसलिए संपन्न करवा रहा हूं कि कैसा क्या अनुभव होता है, कैसी स्थिति बनती है, उसको क्लियर करने के लिए। और इस नवरात्र के दिनों में नवार्ण मंत्र का जाप तो आपको इस पत्रिका में दिया हुआ है। इसके अलावा इस पैम्पलेट में गज लक्ष्मी प्रयोग दिया हुआ है, स्वर्ण लक्ष्मी प्रयोग दिया हुआ है, 2-3 लक्ष्मी के प्रयोग और दिए हुए हैं। और ये प्रयोग दिया हुआ कि लक्ष्मी का पूजन कैसे करते हैं इस पैम्पलेट में दिया हुआ है। आप उन प्रयोगों को भी आजमा सकते हैं, मगर ये प्रयोग अपने आप में 1000 बार प्रयोग किया, 1000 बार ही सफल हुआ है। एक भी क्षण ऐसा नहीं गया कि ये प्रयोग किया हो खाली रहा हो, ऐसा जीवन में नहीं रहा। चाहे किसी गृहस्थ शिष्य को दिया हो, चाहे सन्यासी शिष्य को दिया हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग किया हो, चाहे किसी को समझाया हो। अब यंत्र को अपने सामने रख दीजिए। सबसे पहले गणपति को स्मरण करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नाय सिद्ध विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभ्राय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोद नमस्तभ्यं सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः। त्वां विघ्न सत्तुलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेतु हरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। अनयाम पूजयाम सांगाय शपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय रिद्धि सिद्धि सहितम महागणपतिम मम ग्रहे मम देहे मम स्थाने स्थापयामि नमः। तत्रादु श्रीमन् महा जोड़ दीजिए। श्रीमन् महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो शिखाबंधनम चोटी की गांठ लगा दीजिए। मानस्तो कितने मान आयुमानो गोखमानो अश्वेमानो वीरांद्रभामिनो वज्रे हकविंत समित्वा हवा महे संकल्पम कुर्यातः। हाथ में जल लीजिए। ओम भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के जोधपुर नगरे ताम पूर्वशाम अधास्मानं सकृते कल्याण ताम दीर्घा सा चिंतयामि ममासाम गुप्त गोत्रे त्वां पूर्वा अथास्मानं चिंतयामि नमाति लक्ष्मी सा पूर्वा एतास्मानं कल्याण त्वां पूर्वा मम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे ताम आकस्मिक धन प्राप्ति गजलक्ष्मी प्रयोगार्थ होती अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र का उच्चारण, यदि आपको गोत्र अपना स्मरण नहीं हो तो भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हो। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। ताम गुरु साक्षिणे जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे ताम पुरुष्याम ताम म यंत्र विशेष यंत्र रूपेण ताम आकस्मिक प्राप्ति म ग्रहे सुख सौभाग्य ऐश्वर्यम अभिवर्धये ताम पूर्ण चैतन्यम ताम तुभ्यम संपर्ददेहे। छोड़ दीजिए। अब वो आपके सामने जो यंत्र है उस यंत्र को जल से स्नान करवाइए। और जल आपके पास में नहीं है तो मंत्रों से ओम वरुणश्योतम महासी वरुण सो वरुणश्य ऋत सदन्यसी वरुणश्य ऋतसदमासीद पय स्नानम समर्पयामि नमः। पय स्नानान्ते दधि स्नानान्ते घट स्नानम घट स्नानान्ते मधु स्नानम मधु स्नानान्ते शर्करा स्नानम
पंचामृत स्थानम ओम शुद्धोदुक्सानम ओम शुद्धवाड सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना श्वेता श्वेताक्षो नूस्तरुद्राय पशुपते कृण्णाम जावाम अवलिप्ता शिरोद्रोन्भा तत्रादु चंदनम कुंकुमेन स तिलकम कर्यातः। नमो शुदंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय श्रीरुभावे सहस्राम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ दरिद्र विनाशाय साम सुख सौभाग्यम ऐश्वर्यम विवर्धये ताम पूर्व चैतन्य रूपेण साम तुभ्यम संप्रदे। पुष्पम समर्पयामि न पुष्पान्ते धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम संपादित अदु प्राण प्रतिष्ठा कुर्यातः। अब उसको अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, उस यंत्र को। हाथ आपका सीधा होना चाहिए और आपकी दृष्टि उस यंत्र के ऊपर रहनी चाहिए। ताम पूर्व चैतन्य रूपम अथा स्वानम सिक्ते कल्याणम तसाम पूर्वाशा चैतन्य महालक्ष्मी आवाधिपति गजलक्ष्मी आवायामी आगच्छ आगच्छ स्थापयता पुरी तत्रादु नेत्रोलक्ष्मी आरोग्य लक्ष्मी प्राप्ता निमित्त मम यंत्र स्थापयामी ताम पूर्वाशाम तस्म ह्रीं बीजम साम चैतन्यम भुवनेश्वरी बीजम स्थापयामी ताम क्लीं बीजम साम चैतन्य भैरवी रूपम स्थापयामी ताम ऐश्वर्यम विवर्धये ताम आरोग्य रूपम स्थापयामी ताम चैतन्यम चम पूर्व अथास्मान सिक्ते ग्रीवाम रूपम स्थापयामी तत्रादु पूर्वाथा वक्षस्थल रूपम स्थापयामि ताम ईश्वरम अभिवृद्धि ताम अन्नपूर्णा रूपम स्थापयामि ताम चैतन्य रूपसा क्रियतम नाभो रूपम स्थापयामि एतास पूर्वा अथस्मान सुख सौभाग्य संजंगा रूपेण स्थापयामि ताम साम पूर्वा सुख सौभाग्य जंगा रूपेण सा पादयोप सावादम पाद रूपम स्थापयामि ताम चरणेषु ताम लक्ष्मी पूर्वा अथसन विष्णु प्रियाय रूपम स्थापयामि महा विष्णु प्रियाय स्थापयामि क्रिय स्थापयामि चैतन्य स्थापयामि आदौ स्थापयामि आदौ स्थापयामि दीर्घो स्थापयामि चिंत्यम स्थापयामि विचिन्त्यम स्थापयामि क्रियाय स्थापयामि कल्याणे स्थापयामि आत्म प्रियाय स्थापयामि मम लक्ष्मी स्थापयामि दैतन्यम स्थापयामि चैतन्यम स्थापयामि जड़ताम स्थापयामि दारिद्र्य विनाशाय स्थापयामि शून्य प्रियाय स्थापयामि शून्य चैतन्य स्थापयामि देव प्रियाय स्थापयामि देव चैतन्यम स्थापयामि लक्ष्मी प्राप्त्य स्थापयामि आगे से स्थापयामि पुत्र लक्ष्मी स्थापयामि पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि धन लक्ष्मी स्थापयामि धान्य लक्ष्मी स्थापयामि कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि वाहन लक्ष्मी स्थापयामि वाहन पूर्व स्थापयामि सर्वत्र लक्ष्मी एक शतष्टोत्तरम साम एतस्मांसा चिंतयामि पूर्व साम रीम प्राण सा पूर्व प्राण प्राण ये जीव ये देह ताम पूर्व साम क्षीर सागरो संभूतम मां पूर्व विष्णु प्रियाय आगच्छ आगच्छ मम यंत्रे स्थापयामि स्थापयामि स्थापन तो पूर्वति मम चिरकाल रूपेण समस्त रूप से मम ग्रहे स्थापयामि सा समस्त दुख दारिद्र्य भाव भाति पूर्वा निश्चिति साम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धये ताम गुरु साक्षिणे गुरु मंत्र रूपेण साम बीज मंत्र रूपेण साम चित्नामि तुभ्यम संपर्दे। और इसको नीचे स्थापन कर दीजिए, फिर हाथ जोड़ दीजिए। विष्णु प्रियाय वल्लभाय ताम चैतन्य रूपेण अधास्मानं सकृते कल्याण ताम पूर्वासामति बोधि शतष्टोत्तरम रूपेण साम ग्रहे साम पूर्ण साक्षी रूपेण चिर साक्षी रूपेण सा कल्याण साक्षी रूपेण ऐश्वर्य साक्षी रूपेण अविधम साक्षी रूपेण ऐश्वर्यम साक्षी रूपेण पूर्ण प्रतिष्ठाम साक्षी रूपेण कीर्ति यश लक्ष्मी स्थापित रूपेण सा चैतन्यम परिपूर्ण अथास्मानं गुरु रूपेण सा निखिलेश्वरनांति नानद सीमा सा चैतन्यम परिपूर्ण अथास्मानं सा मम समस्त अभाव दारिद्र्य विनाशाय दरिद्रम विनाशाय पूर्व तुभ्यम संपर्दे। एतस्मानं गुरु प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपातुम वंदे परमानंदमात्मं। गुरु शांति गुरु मंत्र सा पूर्वाते गुरु प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव आनंद के साथ में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो
अत्यंत आह्लाद का त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु अनयाम पूज्याम सांगाई सपरिवाराय सायुधाय से शक्तिकाय महावती पुरुषाम गुरु सतभ्यम संपड़ते ही। और मैं आपको नवरात्र के इस पर्व पर हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन की जड़ता, अभाव और बाधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां और समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकें, और दूर होंगी ही, है ही, क्योंकि जब मैं आपके साथ में हूं तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। 9:30 बजे विशेष प्रयोग के लिए आऊंगा। ये तो मैं आपको प्रयोग दिया है। कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण, जैसा मैंने बताया था। कल मैं एक विशेष प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा। मैं सुबह आप बिल्कुल शुद्धता के साथ में जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं, मगर उससे पहले ये प्रयोग संपन्न हो जाना चाहिए। और जितना भी गुरु मंत्र जाप कर सकें, गुरु मंत्र जाप करके, और चेतना मंत्र और निवारण मंत्र का आपका जाप होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य